एक बार युधिष्ठिर भीम से बोले, पितामह, आपकी कृपा से मैंने धर्मशास्त्रों ने, परंतु यम द्वितीया का क्या पुण्य है, क्या फल है, ये मैं सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। भीष्म बोले, कार्तिक मास के उजले और चैत्र के अंधेरे की पक्ष को जो द्वितीया होती है वह यम द्वितीया कहलाती है। भीष्म बोले, युधिष्ठिर, पुराण संबंधी कथा कहता हूँ, इसमें संशय नहीं है कि कथा को सुनकर प्राणी सब पापों से छूट जाता है। सतयुग में नारायण भगवान से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। नारायण बोले, हे ब्रह्मा जी, आप सबकी तुरीय अवस्था, रूप और योगियों की गति हो, मेरी आज्ञा से संपूर्ण जगत को शीघ्र रचो। हरि के ऐसे वचन सुनकर हर्ष से प्रफुल्लित हुए ब्रह्मा जी ने मुख से ब्राह्मणों को, बाहुओं से क्षत्रियों को, जंघाओं से वैश्यों को, पैरों से शूद्रों को उत्पन्न किया। उनके पीछे देव, गंधर्व, दानव, राक्षस, सर्प, नाग, जल के जीव, स्थल के जीव, नदी, पर्वत आदि को पैदा किया है। इनके बाद वृक्ष दक्ष प्रजापति को पैदा किया। कश्यप जी से देव, दानव, राक्षस, इनके सिवाय और भी गंधर्व, पिशाच, गौ और पक्षियों की जाति पैदा हुई। धर्मराज को धर्म प्रधान जानकर सबके पितामह ब्रह्मा जी ने उन्हें सब लोगों का अधिकार दिया और धर्मराज से कहा कि तुम आलस्य त्याग कर काम करो। जीवों ने जैसे जैसे शुभ और अशुभ कर्म किए हैं, उसी प्रकार न्यायपूर्वक वेद शास्त्र में कही विधि के अनुसार कर्ता को कर्म का फल दो और सदा मेरी आज्ञा का पालन करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनकर बुद्धिमान धर्मराज ने हाथ जोड़कर सबके परम पूज्य ब्रह्मा जी को कहा, आपकी आज्ञा शिरोधार है, परंतु मैं अकेला किस प्रकार इस भार को उठा सकूंगा। इसलिए मुझे कोई ऐसा सहायक दीजिए जो धार्मिक, न्यायी, बुद्धिमान, शीघ्रकारी, लेख कर्म में विज्ञ, चमत्कारी, तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ और वेद शास्त्र का ज्ञाता हो। धर्मराज के इस प्रार्थना पूर्वक किए हुए कथन को विधाता सत्य जान मन में प्रसन्न हुए और यमराज को मनोरथ पूर्ण करने की चिंता करने लगे कि उक्त गुणों वाला ज्ञानी लेखक पुरुष होना चाहिए। इतना कह ब्रह्मा जी ध्यान मग्न हो गए। उसी अवस्था में उन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या की। जब समाधि खुली तब अपने सामने श्याम रंग, कमल नयन, शंख की सी गर्दन, गूढ़ सिर, चंद्रमा के समान मुख वाले, कलम दवात हाथ में लिए हुए, महाबुद्धि, देवताओं का मान बढ़ाने वाला, धर्माधर्म के विचार में महाप्रवीण, लेखक कर्म में महाचातुर पुरुष को देखकर उससे पूछा कि तुम कौन हो। तब उसने कहा, हे प्रभु, मैं माता पिता को नहीं जानता, किंतु आपके शरीर से प्रकट हुआ हूँ, इसलिए मेरा नामकरण कीजिए। ब्रह्मा जी ने उस पुरुष के वचन सुन अपने हृदय से उत्पन्न हुए उस पुरुष को हंसकर कहा, तू मेरी काया से प्रकट हुआ है, इससे मेरी काया में तुम्हारी स्थिति है, इसलिए तुम्हारा नाम कायस्थ चित्रगुप्त है। धर्मराज के पूर्व में प्राणियों के शुभारंभ कर्म लिखने में तू सखा बन, इसलिए तेरी उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी ने चित्रगुप्त से यह कहकर धर्मराज से कहा, हे धर्मराज, ये उत्तम लेखक तुझको मैंने दिया जो संसार में सब कर्म सूत्र की मर्यादा पालन के लिए है। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह पुरुष चित्रगुप्त कोटि नगर को जाकर चंड प्रचंड, ज्वालामुखी, काली जी, चंडिका जी की पूजन और उपासना की। हे जगत को धारण करने वाली, तुमको नमस्कार है। महादेवी, तुमको नमस्कार है। ऐसी स्तुति को सुनकर देवी ने चित्रगुप्त जी को वर दिया। देवी बोली, मैंने आज तुमको वर दिया कि तू परोपकार में कुशल, अपने अधिकार में सदा स्थिर और असंख्य वर्षों की आयु वाला होगा। यह वर देकर दुर्गा जी, देवी जी अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद चित्रगुप्त धर्मराज के साथ उनके स्थान पर गए और वे आराधना करने योग्य अपने आसन पर स्थित हुए। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को पूर्व काल में यमुना ने यमराज को अपने घर पर सत्कार पूर्वक भोजन कराया था। उस दिन नारकी जीवों का यातना से छुटकारा मिला और उन्हें तृप्त किया गया। वे पाप मुक्त होकर जब बंधनों से छुटकारा पा गए और सबके सब यहाँ अपनी इच्छा के अनुसार संतोष पूर्वक रहे, उन सब ने मिलकर एक महान उत्सव मनाया जो यमलोक के राज्य को सुख पहुँचाने वाला था। इसलिए तिथि तीनों लोकों में यम द्वितीया के नाम से विख्यात हुई।